लेट्स डिस्कस व्हाट इज कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन क्या होती है? कंट्रैक्शन अल्फाज को मुख्तसर करके लिख देने का अमल, उसे हम कंट्रैक्शन कहते हैं। उर्दू में इसका मतलब इख्तसार या सुकड़ाऊ भी हो सकता है। इट इज़ बेसिकली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स इनटू वन, यानी हम दो वर्ड्स को एक ही वर्ड में कंबाइन करके लिख देते हैं, उसको कंट्रैक्ट कर देते हैं। ये वर्ड, ये चीज़ जो है, ये कंट्रैक्शन कहलाती है। अब कंट्रैक्शन की दो फॉर्म्स हैं, यानी ये दो तरह से बनती है। पहली फॉर्म हमारे पास है कि ये सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ड्स से बनती है, यानी सब्जेक्ट होगा और उसके साथ कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ड होगा। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, दे ऑल आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी जितने भी हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल हम यूज़ करते हैं उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अब सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कंट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास आई सब्जेक्ट है और एम जो है ये हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, आई एम। अब ये हमारे पास इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म आ गई है आम। इसी तरह हमारे पास आई हैव, ये आई सब्जेक्ट है, हैव जो है ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब आ गया और ये हमारे पास इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म यानी ये कंट्रैक्शन आ गई आई हैव। इसी तरह आई विल और शैल की कंट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास ही और हैज और ही और इज, इन दोनों की कंट्रैक्शन जो होगी वो सेम होगी, ही इज। हम सेंटेंस को देख के एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर हम इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, वेदर इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज ही, एज, आर, ही इज। तो ये हमारे पास कंट्रैक्टेड फॉर्म है सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब की। नंबर 2, हमारे पास जो सेकंड कंट्रैक्टेड फॉर्म है ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की और उसके बाद नॉट की, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब ये कैसे बनती है? इट इज फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग ओ लेटर फ्रॉम नॉट। जो वर्ड नॉट होता है उसमें से ओ जो है वो कंट्रैक्ट कर देंगे और उसकी जगह जो अपॉस्ट्रोफी है हम ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे। अब जैसा कि वर्ड है हमारे पास आर नॉट, ये आर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब आ गया और नॉट जो है इसको हम कंट्रैक्ट करेंगे जी, ओ जो है इसकी ओमिशन हो गई है, यहाँ पर हमने ओ जो है नहीं लिखा, इसकी जगह हमने अपॉस्ट्रोफी यूज की है। इसी तरह वाज नॉट है तो ये ओ की ओमिशन कर दी हमने, ओ ड्रॉप कर दी है तो वाज नॉट, वाजंट हम इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ब फ्रेजेस होते हैं जो कि बी, हैव, विल, शैल, वुड, शुड से होते हैं, से बनते हैं। तो कंट्रैक्शन में भी यूज्ड इन टू फॉर्म्स, उनकी कंट्रैक्शन दो तरह से बनती है। जैसा कि ये हमारे पास बी फॉर्म है, शी इज, बी की फॉर्म है इज, शी इज नॉट, शी इज नॉट। अब ये भी इस तरह भी हम इसको कंट्रैक्ट कर सकते हैं या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि शी इजंट, ये दोनों तरह से ठीक होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल ही विल नॉट, विल शैल की कंट्रैक्शन है अपॉस्ट्रोफी और डबल एल के साथ, इसको हम यूं भी कंट्रैक्ट कर सकते हैं और इसी तरह हम इसको ही वांट भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों तरह से ठीक होते हैं। इसी तरह हम कंट्रैक्शन जो है वो स्पोकन में भी यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वांट टू की जगह हम कह लेते हैं जी आई वाना टेक टी, वांट टू की जगह वो कंट्रैक्ट हो के वाना बोल दिया। इसी तरह फॉर एग्जांपल गोइंग टू है तो उसकी जगह हम कह देते हैं जी गोना। इसी तरह लेट मी है तो हम कह देते हैं जी लेट मी। तो ये स्पोकन में भी हम इसको यूज करते हैं।